श्री राम कथा मंचन समिति द्वारा लाजपत नगर रामलीला मैदान के रंगमंच पर मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के आदर्श व जीवन लीलाओं का मंचन किया गया। रामलीला मैदान के मंच के माध्यम से थाना कटघर के आला अधिकारियों ने मिशन शक्ति नारी सुरक्षा नारी सम्मान अभियान पर प्रकाश डालते हुए अपने विचार विमर्श किए। मुरादाबाद के लाजपत नगर थाना कटघर रामलीला मैदान में श्री राम कथा मंचन समिति द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के आदेश व जीवन लीलाओं का मंचन किया गया। मंचन के माध्यम से लोगों को बताया गया कि भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में धारण किया जाए, ताकि श्री राम ने हर पग पर आदेशों की स्थापना करते हुए अपराध को खत्म कर दिया था, वही मर्यादाओं को लागू करते हुए स्वयं खुद भी उसका पालन किया। जिस पर रामलीला मैदान में मौजूद रहे आला अधिकारियों ने मिशन शक्ति नारी सुरक्षा नारी सम्मान पर अपने विचार रखते हुए कहा कि हम लोग रात दिन अपनी बेटियों को सुरक्षा और सम्मान देने के लिए हमेशा तत्पर रहे। नमन करते हुए इस कटघर थाना क्षेत्र के लाजपत नगर में रामलीला कमेटी की सभी पदाधिकारीगण, क्षेत्र के सभी जिम्मेदार, मेरे भाई लोग, माताओं बहनों, पत्रकार बंधुओं, बच्चों, एक मिनट, बड़ा संवेदनशील मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि 10 मिनट ध्यानपूर्वक अपनी बात सुने। रामलीला का आयोजन हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ा है। ये मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि इसमें हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। इसमें एक प्रेरणा होती है। भगवान श्री राम को पुरुषोत्तम राम कहा गया है। हमें उनसे सीख लेने की आवश्यकता है। इस रामलीला के मंचन के माध्यम से हर वर्ष हम लोग आयोजन करते हैं, लेकिन जो हम यहाँ इसमें जो प्रेरणा है, हमको उनको प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं दावा करता हूँ कि ऐसे मंचनों से, ऐसे आयोजनों से अगर हमने सीख ले ली तो जिस मिशन की लिया, जिस शक्ति मिशन की लिया, आज हमारे मुख्यमंत्री महोदय भी संवेदनशील है, शासन प्रशासन संवेदनशील है। यदि ऐसे मंचों से, ऐसी लीलाओं से हम सब प्रेरणा लेके जाए तो हम अपराध मुक्त समाज की स्थापना कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? भगवान श्री राम ने त्याग किया। भरत के भाई प्रेम देखिए, क्या त्याग किया। सीता माता की तपस्या देखिए। ये सब चीज इस मंचन के माध्यम से हम हर वर्ष इससे अवगत होते हैं। उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन द्वारा बेटी के सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण पर एक अभियान चला है। हम मिशन शक्ति हो, चाहे कोई और आयोजन हो, हम लोग भरसक प्रयास करते हैं अपनी बेटियों को उनमें जज्बा पैदा करने की, अपनी बेटियों को सुरक्षा पहुंचाने की। मेरा मानना अलग है। मेरा मानना है बेटी तभी सुरक्षित रह सकती है जब हमारे बेटों को हम मार्गदर्शन करें, हम अपने घरों में जाके समझाए, अपने बेटों को समझाए। बेटी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। बेटी तो बहुत संवेदनशील है। बेटी तो घर में रह के बहुत संवेदनशील रहती है। हमें बेटों को समझाने की जरूरत है। यदि हम अपनी बेटी को सुरक्षा पहुंचाना चाहते हैं, हम अपनी बेटी को सम्मान देना चाहते हैं, तो हमें दूसरे की बेटी का सम्मान करना पड़ेगा, तभी हमारी बेटी सुरक्षित रहेगी। हमें अपने बेटों को समझाना होगा कि अपने गले में गर्लफ्रेंड का लॉकेट ना पहने बेटा, अपनी बहन का फोटो लगा ले, ताकि तुझे दूसरे की बहन को छेड़ने से पहले अपनी बहन का एहसास हो। ये संदेश देने की आवश्यकता है। भाषणबाजी की आवश्यकता नहीं है, इस पे विचार करने की आवश्यकता है। आप लोगों को मैं
मैं इस मंच के माध्यम से आपसे मैं आह्वान करता हूं, आपसे गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप संकल्प लीजिए और जो यहां मंचन में आप हमारे भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं उसके प्रति संवेदनशील बने। अपने घरों में जाके मैं बहनों से निवेदन करूंगा, मेरी बहनों, आप तभी सुरक्षित होंगे जब आपके भाई सही सलामत सही रास्ते से चले होंगे। यदि आपके भाई दूसरे की बेटी को कुदृष्टि से देखेंगे तो बेटियों आप सुरक्षित नहीं रह सकती। हमें अपने घर से पहल करने की जरूरत है, हमें अपने बेटों से पहल करने की जरूरत है। मैं ये भी कहूंगा कि हम पुरुष आपको वादा करते हैं, आपकी सुरक्षा के लिए सख्त कानून बने हैं, आपकी सुरक्षा के लिए अपराधियों को फांसी भी दी जाती है, लेकिन कानून का काम अपराध घटित होने के बाद में शुरू होता है। लेकिन हम एक ये मिशन ला रहे हैं कि अपराध ही घटित ना हो, उस कानून की आवश्यकता ना पड़ेगी। कैंडल मार्च निकालने की आवश्यकता ना पड़ेगी। कैंडल मार्च निकालने से पहले बस अपने घर में झांक के अपने बेटे की दृष्टि पर, अपने बेटे की हरकतों पर निगाह बना ले तो कैंडल मार्च निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं पुनः आप लोगों में, अपनी बेटियों में, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को भरोसा दिलाता हूं कि हम लोग तो आपकी सुरक्षा के लिए पहले से ही तत्पर हैं। महाभारत में हमने द्रौपदी का सम्मान बचाने के लिए अपने परिवार का विध्वंस किया है। माता सीता का सम्मान बचाने के लिए हनुमान जी ने भी अपनी पूंछ में आग लगवा ली थी, सिर्फ नारी के सम्मान के लिए। हम आज भी आपके सम्मान, आपको सुरक्षा देने के लिए संकल्पबद्ध है, लेकिन नारी को नारी के प्रति भी संवेदनशील होना पड़ेगा। प्रैक्टिकल बात है, ये कड़वा सच है। नारी को भी नारी के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा, चाहे घरेलू हिंसा हो, चाहे घर घर के झगड़े हो। जब तक बहू को भी तुम अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं करोगे तो सामने तुम्हारी बेटी को भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जब आप दूसरे की बेटी को अपने घर में, बहू को अपनी बेटी समझोगे, तभी ये संवेदनशील मुद्दे पर हमको सफलता हासिल होगी। तो मेरा पुनः अनुरोध है आप लोगों से, नारी के प्रति नारी को भी संवेदनशील होना पड़ेगा, और नारी के प्रति हम पुरुषों को संवेदनशील होने के लिए अपने बेटों को अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा। मैं इसमें 2 मिनट और लेना चाहूंगा क्योंकि संवेदनशील मुद्दा है। जब हम पढ़ा करते थे तो हम पड़ोसियों से भय माना करते थे। हम गली में अगर